बाबा साहब भी ऐसा आर्गुमेंट करते थे कि लोग दांतों तले उंगली दबा देते थे। क्या आदमी है, कोई काटी नहीं है इसकी। अब हमारा असर समाज पे नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हम में वो कन्विंसिंग पावर नहीं है, हम में वो बोलने का तरीका नहीं है जो लोगों को हिट कर जाए। हम हमारे बच्चों को कह रहे हैं कि यहाँ आओ, सूत्र संचालन करो, हमारा परिचय दो, नहीं हो पा रहा है। कैसे समाज पे असर पड़ेगा? अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ऐसी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे सामने थोड़ा कोई बड़ा व्यक्ति आया तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, जो बुरी भावना है उनका त्याग करना है, लेकिन अपना स्वाभिमान भी नहीं छोड़ना है। अभिमान और स्वाभिमान में एक पतली सी लकीर है, वो समझते आना चाहिए। अभिमान करेंगे, अहंकार करेंगे तो कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, लेकिन स्वाभिमान से रहेंगे तो आपका असर लोगों पर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अभी देखो, बाबा साहब ने इतना कुछ कर दिया है, जिस पर भी अन्याय होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो जय भीम का नारा लगा के अपने अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठाता है। वो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कोई भी हो, कम्युनिस्ट हो, जिस पर भी अन्याय होता है वो जय भीम का नारा लगाकर न्याय की दुहाई मांगता है। यानी इतना असर छोड़ के गए हैं। कहते हैं कि जिंदा बाबा साहब से मरा हुआ बाबा साहब बड़ा खतरनाक है। बाबा साहब वो गले की हड्डी बन गए हैं इनके, ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। मेरे मुहावरे समझ रहे हैं? ऐसा हमने बनना चाहिए। धम्मचक्र प्रवर्तन जो उन्होंने क्रांति की उस समय में, उस क्रांति का ये रिजल्ट है कि आज मेरे जैसी एक स्त्री यहाँ इतना गरज सकती है, बरस सकती है। ये हमारे पूर्वजों की मेहरबानी है कि उन्होंने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना जाना और हमें भी वो वारसा दिया। आपको उनका लिटरेचर पढ़ना चाहिए और ऐसे पढ़ना चाहिए कि तुम एक एक लाइन की चिकित्सा करो, लेकिन हम चिकित्सा ही नहीं कर रहे। जो लिखा है उसको वैसे ही मान लेते हैं। सुबह हमारी बात चली थी ऋचा और मेरे बीच, किताबों में लिखा है या कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम पैदा होते ही 7 कदम चले थे। मान लिया आप लोगों ने? प्रैक्टिकल है ये? क्यों मान लिया? आपकी तर्क बुद्धि किधर गई? क्यों नहीं रोका? नहीं, ये गलत है, ये ऐसा हो नहीं सकता। यदि ऐसा हो सकता है तो सिद्ध करके दिखा। महाराष्ट्र में एक कहावत है, सिद्ध कर नहीं कर श्राद्ध कर। सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो अपने पिता का श्राद्ध करो। अब बड़े बड़े विद्वान लोग किताबें लिख रहे हैं, MBBS डॉक्टर, वो भी किताब लिख रहे हैं, तो वो भी यही लिख रहे हैं, 7 कदम चले। लिखने से पहले सोचो कि तुम समाज में क्या परोस रहे हो। आने वाले जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो साइंस पढ़ने जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में, ये तुम्हारी इस बात से सहमत होंगे क्या? फिर वो क्यों बुद्धिज्म की ओर आएंगे? आपकी बातें यदि वैज्ञानिक आधार पर नहीं है, तर्क की कसौटी पर कसी हुई नहीं है, तो उन्हें उस हिंदू धर्म के पाखंड में और इसमें कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। इसलिए पढ़ा लिखा बच्चा इसमें नहीं आएगा, नहीं सुनेगा, नहीं बैठेगा। और ऊपर से तुर्रा ये कि जब लोगों में हम अभिमान से कहते हैं कि बुद्ध सबसे पहले वैज्ञानिक थे, बुद्ध को वैज्ञानिक बोल रहे हैं और उन्हीं की बातों में हम अवैज्ञानिक बातें डाल रहे हैं। अरे बुद्ध वैज्ञानिक थे तो ये कैसे हो सकता है कि पैदा होते ही बच्चा 7 कदम चले?
चित्र भी ऐसे बनाए जाते हैं कि उसके ऊपर पहले से कपड़ा पहना हुआ है, नीचे कमल का फूल खिला, नीचे कमल के फूल है। कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष के फूल रहेंगे, कमल के फूल थोड़ी रहेंगे। साल वृक्ष की चादर बिछी हुई थी फूलों की। मैंने देखा है, बड़े सुंदर फूल दिखते हैं वो। और अप्रैल और मई के महीने में, मतलब वैशाख के महीने में बहुत फूल खिलते हैं उसमें। और वो जब झड़ते हैं तो पेड़ के नीचे एक चादर से बिछ जाते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। और कमल का फूल दिखा दिया। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये तक हमसे इस तरह के सवाल करते हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। तो पहले हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। हम उनका विरोध कर रहे हैं तो हम जांचें कि कहीं हमारे इसमें भी तो ऐसी अतार्किक बातें तो नहीं है। आप बुद्ध साहित्य में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वाकई में बुद्ध वैज्ञानिक थे। किस तरह के वैज्ञानिक थे? तो तन और मन, ये दोनों के वैज्ञानिक थे। ये तन का शास्त्र क्या है, जिसे हम जीव शास्त्र या बायोलॉजी कहते हैं, और मन का शास्त्र क्या है, जिसे हम मानस शास्त्र कहते हैं, इन दोनों के उन्होंने बातें रखी हुई हैं। लोग जिसके लिए ईश्वरवादी बन जाते हैं कि मनुष्य और सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसके तक जवाब उसमें मिलते हैं। गर्भाशय में बच्चा कैसे तैयार होता है, ये तक दिग्घ निकाय में दिया हुआ है। बुद्धा से पहले किसी ने नहीं बताया कि जीव कैसे तैयार होता है, सृष्टि कैसे बनी हुई है। वाकई में वो साइंटिस्ट थे और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने ये माना है ना। आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट लोगों ने माना है, बड़े बड़े विद्वानों ने माना है। लेकिन हम भारत के लोग, हम अभी भी अंधश्रद्धा में हैं। पहले हिंदू धर्म में अंधश्रद्धा कर रहे थे, अब बुद्धिज्म में अंधश्रद्धा कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम पुनर्जन्म मान रहे, पूर्व जन्म मान रहे, जबकि बाबा साहब ने इतने अच्छे से उस पर एक्सप्लेन किया है बुद्ध और उनका धम्म में। किसका पुनर्जन्म है? इंसान का या आत्मा का? अब लोग सब आत्मा में पड़े हुए हैं और बुद्ध कहते हैं कि मेरा पहला सिद्धांत है अनात्मवाद। बुद्धिज्म में आत्मा को माना ही नहीं है, बुद्ध ने आत्मा को माना ही नहीं है कि कोई आत्मा नाम की चीज होता है। तो बाबा साहब ने सही सवाल किया, किसका पुनर्जन्म? अगर आत्मा क्या कहते हैं तो बुद्ध ने तो आत्मा को तो नकार दिया है, अनात्मवाद बताया। फिर इंसान का पुनर्जन्म, तो इंसान तो फिर पूरे चारों तत्वों में विलीन हो रहा है, चार तत्वों से बनता है, चारों तत्वों में विलीन हो जाता है। तो उसके सारे जो तत्व है उसको दोबारा इकट्ठा नहीं किया जा सकता इस वायुमंडल से। बुद्धा को भी प्रश्न किया गया था कि आप मरने के बाद में भी जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ भी और ना भी। हाँ और ना का क्या मतलब है? ना इसलिए कि शरीर रूप में नहीं रहेंगे, और हाँ इसलिए विचारों के रूप में रहेंगे। हर मनुष्य में है, हर मनुष्य में बोधि है, ज्ञान है, उसके रूप में वो जिंदा रहेंगे। जैसे जैसे उनके विचारों को लोग अपनाते जाएंगे, उसमें बुद्ध जिंदा होते चले जाएंगे। तो ये समझना हमको पड़ेगा। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप खुद सही तरीके से नहीं समझेंगे, और आपने जो बीड़ा उठाया समाज में सुधार लाने का, वो भी नहीं हो पाएगा। आप खुद भ्रमित रहेंगे तो भ्रम ही फैलाएंगे। मेरी ये जो किताब है सिद्धार्थ गौतम एक विद्रोही, बुद्ध धम्म में भ्रांतियाँ और समाधान, इसमें मैंने सिद्धार्थ गौतम के जन्म से लेकर तो देश निकाला तक की बातें इसमें एक्सप्लेन की हैं। आप लोग उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो दूसरी जो किताब है भिक्खुनी संघ का इतिहास, इसमें बुद्धा के समय स्त्रियां किस तरह से भिक्खुनियां बनी, कैसे उन्हें विरोध हुआ, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, और बाद में भिक्खुनी संघ बनने के बाद किस तरह से उन्होंने समाज में धम्म का प्रचार प्रसार किया।
उन्होंने अपने आप को कैसे सिद्ध किया कि बुद्धि का संबंध लिंग से नहीं तो बुद्धि से होता है। पुरुष अगर बुद्धिमान हो सकता है तो स्त्री भी बुद्धिमान हो सकती है। और पहले तो मातृसत्ता थी इस देश में, और जितने भी पशु पक्षी प्राणी आप देखते हैं इनमें भी मातृसत्ता दिखाई देती है। कौन पालता है? माँ ही जन्म देती है, माँ ही बच्चे को पालती है। तो बिना बुद्धि के पालती है क्या माँ? बिना बुद्धि के पागल रहता है इंसान, और पागल इंसान को तो खुद का होश नहीं रहता है तो वो किसी बच्चे को क्या सिखाएगा? तो स्त्री ये बुद्धिमान प्राकृतिक रूप से होती है, उसे अवसर देंगे तो वो अपनी बुद्धि का विकास करेगी। तो ये अवसर सबसे पहले बुद्धा के काल में मिला, भिक्खुनी बनने का अवसर मिला, उन्हें अपनी बुद्धि का विकास करने का अवसर मिला, ज्ञान लेने का अवसर मिला, शिक्षिका बनने का अवसर मिला। और समाज ने एक्सेप्ट भी किया। देर सवेर समाज को जब बातें सही लगती है तो वो एक्सेप्ट करता है। आज भिक्खु संघ चाहे हमारा विरोध कर रहा हो कि भिक्खुनियाँ, स्त्री भिक्खुनी नहीं हो सकती, बुद्धा ने तो हमें दिया अवसर, लेकिन अभी ये बुद्धा से भी बड़े हो गए जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन समाज विरोध नहीं करता, समाज देखता है कि ये बात लिंग में नहीं है, दिमाग में है, बुद्धि में है, इससे काम होता है। फिर वो जानवर रहता है ना, जानवर को भी बुद्धि होती है, उसको भी पता है कि खाना कैसे खाना है ना। हमारे घरों में हम जानवर पालते हैं, जो सिखाते हैं वो सीखता है ना, इसका मतलब उसको भी है। तो स्त्री को कैसे नहीं हो सकती बुद्धि? लेकिन उस पर भी शासन करने के लिए उसे शिक्षा से वंचित रख के मूर्ख बनाया गया, उसे गुलाम बनाया गया। तो ये जो बुद्ध का धर्म है ना, ये जातिवाद को खत्म करता है बल्कि स्त्री पुरुष भेदभाव को भी खत्म करता है। इसलिए बाबा साहब ने ये सुंदर धर्म को स्वीकार किया और कहा कि इसी से हमारे समाज का उद्धार हो सकता है। ये बातें हमें लोगों को समझानी पड़ेगी कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। वहाँ जाने से उद्धार हो रहा है क्या? देखो वो लोग भी जो नैतिकता की बातें बता रहे हैं ना, शराब नहीं पीना चाहिए या चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये बातें किसने बताई? पहले बुद्धा ने ही बताई है ना। वही बातें सारे ये अभी जो नए नए गुरु बाबा आचार्य बने हैं, बुद्ध की बातें ही तो बता रहे हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से एक श्रद्धा उत्पन्न करके बता रहे हैं, इसलिए उनकी बातें लोग सुन रहे हैं। हमारे तरीके में कहीं कुछ कमी है, इसलिए ये बातें लोग तक नहीं पहुंच रही है। हमने महाराष्ट्र में एक देखा है, ऐसे किसी तरह का बाबा है, उसके पास में बहुत ओबीसी के लोग जाते हैं। वहाँ जो भी जाते हैं वहाँ पे पहली शर्त है शराब नहीं पीना है। अब जो भी वहाँ पर अनुयायी बनता है वो अपना छोटा सा झोपड़ा क्यों न हो, उस झोपड़े के बाहर में दरवाजे पर लिख देता है कि यहाँ शराब पीकर आना मना है। हम 1956 से बुद्धिस्ट हुए हैं, हमारे दरवाजे पर लिखा है क्या? सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमनी। हम 1956 से बोल रहे हैं, हमारे दरवाजे पर क्यों नहीं लिखा है? बात उन्होंने बुद्धा की ही ली है और वहां लोग सुन रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ क्यों पालन नहीं हो रहा है? हम उसका बराबर प्रचार नहीं कर रहे हैं। यदि हम अपने अपने एक व्यक्ति दरवाजे पर लगाएगा ना, उसकी देखा देखी दूसरा भी व्यक्ति दरवाजे पर लगाएगा और वो पहले ही बोलेगा अरे भाई यहाँ ऐसा लिखा है तो हम इसके घर में नहीं प्रवेश कर सकते। इसका मतलब है कि इस घर के लोग शराब नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं। आप बात नहीं करो, कितनी बार बोले, लिखने से बड़ा असर होता है। दूसरा एक प्रचार का तरीका मैं बताऊंगी आपको। आपने चर्चेस देखे हैं क्रिश्चियन लोगों के, मिशनरी लोगों के? कितने लोगों ने देखा है? आपसे देखिए, अंदर उसका चर्च का जो बाहर का परिसर होता है उसमें जो कंपाउंड होता है, उन कंपाउंड की जो दीवारें हैं वो दीवारें खाली होती है क्या? क्या लिखा होता है? जीसस क्राइस्ट के सुविचार लिखे होते हैं, उसमें विश्वास करो ऐसा लिखा होता है। हमारे बुद्ध विहार कितने हैं? उससे भी ज्यादा है, यहाँ पर 2 3 गुना होंगे।
यहाँ 2 है, लेकिन चर्च कितने हैं? चर्च ज़्यादा है यहाँ पर और विहार कम है। चलो मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ, खास करके नागपुर की 450 से ज़्यादा विहार है नागपुर सिटी। हमने हर जगह बताया कि विहार की जो बाहर की दीवार है उस पर बुद्धा के, बाबा साहब के सुविचार लिख सकते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। कैसे प्रचार होगा पंचशील का? पंचशील तो बेसिक है बुद्धिज्म का। क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा? क्यों लोग झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं? क्यों? उसकी मीनिंग नहीं समझ रहे, पाली में बोले जा रहे हैं, हिंदी में बोल ही नहीं रहे हैं। अब जो जीसस क्राइस्ट की जो बाइबल है वो तो इंग्लिश में होगी ना, इंग्लिश में होगी, रोमन में होगी, लेकिन उन्होंने हिंदी वर्जन भी निकाला, मराठी वर्जन भी निकाला, हर भाषा में निकाला, और जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में उन्होंने दीवारों पर लिख दिया। और हम क्या कर रहे हैं? केवल पाली में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल ही नहीं रहे, और हिंदी में लिख भी नहीं रहे दीवारों पर। बात कहाँ पर कहाँ खामियां है समझ में आ रही है? प्रचार के माध्यम क्या होने चाहिए? युवा लोग आप ध्यान दीजिए, मैं जो बातें बता रही हूँ उसको नोट कीजिए, आगे आप इस पर काम कर सकते हैं। मार्गदर्शन करना हमारा काम है, अमल में लाना आपका काम है। आपको उदाहरण देती हूँ, मान्यवर कांशीराम जी का नाम सुना है आप लोग? जानते हैं ना सभी? वो कैसे प्रचार करते थे? जन जन तक बाबा साहब के विचार कैसे पहुंचे? वो साइकिल रैली निकालते थे, गांव गांव साइकिल रैली निकालते थे। उनके कई विंग्स हुआ करते थे। एक जागृति जत्था विंग होता था उनका। जागृति जत्था का काम ही था जागृति करना। कैसे? तो गीतों के माध्यम से वो गांव गांव अपनी गाड़ी लेकर घुमाते थे और गीत गाते थे, गीतों के माध्यम से बताते थे बाबा साहब के विचार। और दूसरा एक उनका विंग होता था पेंटिंग वाला, पेंटिंग करने वाला। आज भी कुछ लोग करते हैं, अभी तो कांशीराम जी के बाद में तो मूवमेंट थोड़ी गड़बड़ा गई है, लेकिन हम जब बच्चे थे तब से हम देख रहे हैं, बड़े होने तक हमने देखा कि दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में वो लिखते थे, अपने कार्यक्रमों का प्रचार करते थे ना। DS4 में जो लोग होते थे वो गाँव में जाकर प्रचार करते थे, लेकिन एक प्रचार वो होता था कि दीवारों पर लिखा जाता था। सारी दीवारें रंगी होती थी नीले नीले शाही से। रात को जब लोग आते थे सब भरा होता था। आप जानते हैं ये प्रसार माध्यम है। आज की मीडिया गोदी मीडिया है, सब जानते हैं। हमारी खबरें गोदी मीडिया नहीं देती है, लेकिन हमारे पास में दूसरे उपाय है ना प्रचार करने के। जिस चीज को आप लोगों के माइंड में बिठाना चाहते हैं उसको बार बार बोलना है, दीवारों पर लिख देना है, ताकि आते जाते लोग पढ़े। ये कार्यक्रम में ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन आप यही बातें दीवारों पर लिख देंगे तो हर आने जाने वाला पढ़ेगा। ईसाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है क्या? वो अपने चर्च की दीवारों पे लिख रहे हैं तो हम अपने बुद्ध विहारों पे लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ हॉल में इन्होंने ये चिपकाया लिखकर, किसी न किसी का ध्यान जाता है और वो पढ़ने लगता है क्या लिखा हुआ है। ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें, आप अपने घरों पर लिखिए। बुद्धा के समय में भी प्रचार का माध्यम ये था। आप जो देख रहे हैं ना चक्र, जिसे आप धम्म चक्र कहते हैं, स्वास्तिक का निशान देखते हैं, बुद्ध की मुद्राएं देखते हैं, ये उस समय अशिक्षित लोगों को धम्म समझ में आए इसलिए ये सिंबॉलिक यूज किया गया था, प्रतीक चिन्ह यूज किए गए थे। वो रेखाएं आपको लगता है 8 ही रेखाएं थी? नहीं, हमने 36 रेखाओं का भी चक्र देखा है। सिरपुर जो है मध्य प्रदेश में, सिरपुर में उत्खनन में जो निकला है एक साइट है, तो वहां पर मैंने 36 आरो का चक्र देखा है। तो जो बात बोलते थे ना तो वो लकीर खींचते थे, ये लकीर इसकी है, ये लकीर इसकी है ना, ये सम्यक दृष्टि की है, ये सम्यक संकल्प की है, ये सम्यक वाणी की है। लकीरें खींच खींच के याद किया जाता था, जमीन पर, रेत पर, किसी भी चीज़ से।
तो ये सिंबल तैयार हो गया। स्वास्तिक का जो चिन्ह है एंटी क्लॉक में, वो बुद्धिज्म का है। उसमें भी लकीरें खींची गई है, 1 2 3 4। क्या है ये? 4 आर्य सत्य। 8 आ रहे हैं तो फिर उसको बोलेंगे अष्टांग मार्ग, 4 बिंदु, सबके कोई ना कोई मतलब थे। तो हमें ऐसे चिन्हों का उपयोग करके लोगों को समझाना। अशिक्षित है ना बहुत सारा समाज गांव में जो है, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पीएचडी के लेवल की बात करेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगी। हम सरलता से उनको समझाएं ये चिन्हों का उपयोग करके। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे वर्कशॉप रखो, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखो, कैंप रखो, जिसमें हम उनसे ये करवा लेते हैं। अशिक्षित लोगों से भी ये करवा लेते हैं कि भाई चार्ट पेपर लाओ, उनको रंगीन पेंसिल दे दो, वो उस पर ड्रॉ करते हैं। बुद्ध की मुद्राएं ड्रॉ करो, फिर उसको समझाओ इस मुद्रा का क्या मतलब है, इस मुद्रा का क्या मतलब है, इस मुद्रा का क्या मतलब है। ये मुद्राएं अगर हम दीवारों पर बना दें और उसके बगल में लिख दें ये मध्यम मार्ग की मुद्रा है, या ये धम्मचक्कपवत्तन सूत्र की मुद्रा है जो बता रही है कि हमने मध्यम मार्ग से चलना चाहिए, किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ। मेरा समय, हमें नए नए तरीके खोजने पड़ेंगे। अभी जो नए बच्चे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, ये भी नए तरीके ईजाद कर सकते हैं ना, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप इस तरह की बातें प्रचारित कर सकते हैं। छोटी छोटी सिंबॉलिक बातें भी प्रचारित कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। कि जो अशिक्षित लोग हैं वो उस पर पढ़ेंगे, देखेंगे, खास करके बच्चे स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, या महिलाएं जो फ़ोन यूज़ करती है। तो ये तरीके ऐसे हमको देखना पड़ेगा। हमें सबसे पहले बाबा साहब पे विश्वास होना चाहिए कि बाबा साहब ने जो धर्म दिया है यही हमारे लिए सही मार्ग है। और पहले बाबा साहब बताओगे तभी वो बाबा साहब के प्रति श्रद्धावान होंगे। और उसके बाद में हमें यह बताना पड़ेगा कि बाबा साहब का मिशन क्या था। 1956 से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। सीधा उन्होंने बहिष्कृत हितकालीन सभा की बैठक में बोल दिया था कि आगे से मैं केवल धर्म का प्रचार करूंगा, पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। क्यों ऐसा कहा था? लोगों को लगता है कि हम राजनीति में जाएंगे, सत्ता में आएंगे, फिर बाद में हम समाज का सुधार करेंगे। इतना आसान नहीं। आप सत्ता में जाते ही आपके पैर खींचना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो सत्ता करने के लिए हमारे अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। कुर्सी हासिल करना आसान होता है, लेकिन कुर्सी को बचाए रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। लोग इधर से टांग खींचेंगे, इधर से टांग खींचेंगे, आपको समाज सुधार का मौका नहीं मिलेगा, देंगे ही नहीं। क्योंकि आपको समाज सुधार करने देंगे तो आप फिर दोबारा सत्ता में आएंगे। इसीलिए विपरीत परिस्थितियां जो भी हो, जो भी सत्ता में हो, पहले हमें समाज सुधार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, सांस्कृतिक बदलाव की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से वो यशस्वी हो रहे हैं, हम भी यशस्वी हो सकते हैं। हमारे प्रोग्राम इस तरह से आकर्षित बनाए जाए कि सारे लोग उसमें शरीक होने के लिए आए। जैसे आप लोग समझते हैं कि तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन हम जीवनधारी हैं, हम बोलेंगे तो हमारी बात मानेंगे। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्यों लगता है? ये कपड़ा अलग है, इसका रंग अलग है। हम रास्ते से चलते हैं तो ये आकर्षित करता है लोगों को कि ये कुछ तो अलग है। ये कौन है? ये क्यों आए? क्या करते हैं? कई सवाल पैदा हो जाते हैं केवल इस कपड़े को देखकर। तो एक तरह से हमारी एडवर्टाइज हो जाती है। ये एडवर्टाइज हो गई। लोग खुद हमारे पास में आकर पूछते हैं आप कौन है? वो महाराज बोले, बाबा बोले, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोले। लेकिन हमारे पास आते हैं और हमको नमन करते हैं और बोलते हैं बाबा आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? सवाल पे सवाल। हमें मौका मिल जाता है बातचीत करने का। फिर आप क्या सिखाते हैं? तो
हमें धम्म बताने का मौका मिल जाता है। बुद्ध ऐसे ही करते थे, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखकर लोग आकर्षित हो जाते कि कोई ऋषि मुनि बैठा हुआ है, तो उनके पास चले जाते थे। खास करके दुखियारी लोग तो चले ही जाते थे, फिर अपनी समस्या बताते थे कि मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। तो ये कपड़े से बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपको भी ऐसा आकर्षित करने वाला कुछ करना पड़ेगा जिससे लोग आकर्षित हो जाए, कुछ यूनिक लगे कि वो आ जाए। अभी लोग इतने जोर जोर से रात भर बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं? वो भी प्रचार का एक माध्यम है। हमारा सिर दुख रहा है उस आवाज से, लेकिन उनको उसकी परवाह नहीं है। वो लोगों को बताना चाहते हैं 10 दिन पहले कि देखो अभी नवदुर्गा का मौसम आ गया है और हमें इनके भजन करने हैं। और क्या बताया जाता है कि उनके देवी देवता किस तरह से थे, कौन क्या था, क्या करता था, ये बताया जाता है। तो ये एक प्रचार माध्यम है। तो कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें हमें ईजाद करनी पड़ेगी, समय समय पर बैठक लेनी पड़ेगी। बुद्धा ने जो वज्जियों को बताया था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो न हराने के 7 बातें जो उन्होंने बताई थी वो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हमें समय समय पर बैठकें लेनी पड़ेगी। हमें समय समय पर उन बैठकों में हमारे जो बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह लेनी पड़ेगी, मशविरा करना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेगी। हमें औरतों को इसमें शामिल करना पड़ेगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनके विचारों को भी हमें सम्मान से देखना पड़ेगा, उनकी भी बातें सुननी पड़ेगी। ये जो बातें हैं ये करने से ही हमारे मूवमेंट को मजबूती मिलेगी। आप डिटेल में उसको पढ़ लेना। मैं सोच रही हूँ कि बहुत लंबी बात हो गई है मेरी, आगे कुछ कमी रह गई हो तो बनते निर्मल मेहता जी बातें रखेंगे आपके सामने में, और आप थक भी गए होंगे, भूख लगी है, भूख लगी है। ठीक है, तो मैं यहीं रुकती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी बातें अच्छी लगी होगी, उस पर आप अमल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जम्मू का चित्र बदला हुआ दिखना चाहिए। आज 100 है तो कल 200 हो जाने चाहिए, और गाँवों की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपके साथ में हूँ हमेशा, बस मैं बीमार न पड़ूँ इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा बीमारी से भी मैं परेशान हूँ, तो कम काम कर पा रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही आपके साथ में हूँ। जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊँगी और आपका साथ दूँगी। यही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बड़ी शांति से सुना, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।